प्रकार हमारे हिमालयी क्षेत्रों के जो जंगल विविध प्रकार के जंगल हुआ करते थे, जिसमें बांज, फलियाट, बुरूंज, भीमल, काफल, कोयराल और बहुत सारी झाड़ियों वाले तंग, शुतर, धौला, जो लोकल हमारे नाम होते हैं इसालू, काफल, किनमोड़ा, ये सब अब बहुत पुरानी बातें रह चुकी हैं। बुला दो, आले ले ले कहो तो। किसकी बकरियां हैं ये इतनी बकरियां हैं। और अब ये कारे हैं इसको काला बाशिंग को। ये क्या है, क्या खा रहा तो ये किसका, इसका नाम बबलू, बकरे का नाम। कितनी बकरियां हैं ये? 10। क्या खा रही हैं ये काल बाशिंग खाना ही। अच्छा ये ओ रे अगला अगला छाड़ दे गाने इंसल्ट जला गए। सब उचित दिया खुट रहा चाहिए। बर्थडे बेबी छे तो बर्थडे गर्ल। हैप्पी बर्थडे पुष्पा। पुष्पा थैंक यू काबू। आप 5 जनवरी है ना, 5 जनवरी का इसका ब्लॉग देख सकते हैं ना लोग, बर्थडे वाला। ओह वीडियो ले ले। माल कहाँ से थे? माल हमने बढ़ाया है यार, जन्म 12 दिन पकवाना हो गई माल ले आने जाते हैं। माल फिर बढ़ा दूँ दिन मान ले पूछो ले। आज है पुष्पा का जन्मवार। हम बर्थडे नहीं मना रहे, केक थोड़ी काटना तो एक ले लगा दिया जन्मवार। जागा जागा ये देखो ना है अब बैठ तू तो अब मैं आगरा है हमारी हां बस पूछो वो आगो भानवा गए रहा बर्थडे से ले आगो भान गए रही थी मैं लूं आगो भान में मुइती खाड़े हुए रहो ने जय गौ माता की जय। ओ इतनी मोटी मोटी पूरियां बनी है। लगड़ बड़ा रखी ना लगड़ से नहीं ले पहले मिठो खा ले गुड़ पूरी और ये पूरी और ये बर्थडे में बहुत लगड़ से लगड़ वो सब तो ही खा ली नहीं ये भी खाएगी दे। अभी मैं देखो पुष्पा का जन्मदिन ले अभी जन्मवार चले तो ले मारे लावी ले पुष्पा जन्मवार से दीदी ये दीदी का जन्मवार से रही ले करा दिया एक चूम लेकिन तो तेरा भी मनाएंगे उधर दे खड़ गई हो को पर मैं तो मन आज में ये था अरे दे संदर को खड़ गई हो ले गुड़ से ये गुड़ खा जाए ले ओ क्या यो मैं काली दीदी को और बच्चे खाने में चल बता ओ मैं से आ रही थी अंदर का आज हम बाहर से खा पूरी आज भी था 1 साल की होगी पुष्पा। ये देर सजवान से मतलब मेकअप अरे मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ धूप मिल के कर रहा थी ना मुझे इसके कमर अलग से तल के करूँ थोड़े और की मेकअप करूँ यार न तय मतलब हमारा दिनचर्या कार्यक्रम में ऊन में थोड़ा अपन का साथ ना ना वो तो 4 बजे बैठी अगले बैठ बैठ फिर रह जाओ अपने जो हमारे क्या स्टूडियो थोड़ी भी है थोड़ा कपड़े ठीक कराना चाहिए नन्ने वो पोछोस निकालो गोरबाजी जो दी मुझ कमर ऊन अलग से जो ठीक करने और क्या तो ये ब्लॉग बढ़ों में यही क्या नहीं वे मैं ये मेकअप करना चाहिए कपड़े पहनना चाहिए
बढ़िया दिखण से यो क्या नहीं है ना उसके मुँह तोशने समझे नहीं जो ना, ना। भगवान ने शरीर में वो दी अरे रहा न अपनी उसके स्क्रीन कौन में। लारी ना मो हाँ हाँ मतलब स्टूडियो चैनल पे भी मैं समाचार कोणते हैं भी कोणते हैं यो ओए कोणते होए हैं होए और होए मैं लपास्टिक हुई दस बिल्कुल क्रीम पाउडर कतु घुन और कतु में रिटेक हल हाय हाय कोणे नहीं उन्हें बेवा मनु तू और फिर एडिटिंग हुई मैं कतु किस्म अच्छा को बड़ा मतलब ये थोड़ी सी कि जो तू कोणला है भी कह दिया ला दे ना 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 तो ये मतलब रब हल पूछा पहली बेटी स्कूले बिछा रब करान हल हाँ करान बस। ये तो सब वन टेक में होने मतलब ये तो कोई तैयारी नहीं है ना ना मुँह धोई चाहे नहाती कब जाऊ चाहे उसे क्या मतलब है तो जो अगर ये स्टूडियो में होने जिसके तू समाचार को नहीं ना हाँ और फिर स्टूडियो में जानी जी तो बोला तेल बैठे मेल तक पूरा एकदम वो बनन मैं पूरा फार जाने को हाय हाँ मेकअप होने में ये होन अतकाठी कपड़े होन तो मित्रों यो कमला अब आ गए दिनचर्या मोड में दिनचर्या वाल मूड में मतलब एक मूड बढ़ोन बढ़ो ना दिनचर्या अंग आ जाओ जिसके कह का अंग क्या ही आ जाए बार वहाँ तैसे को नहीं भैया जो पहली जिसके कोई आदमी करे कोई रोल करे ना कोई हीरो हीरोइन पिक्चर बढ़ो हाँ तो उस करेक्टर में जब जाले तो चरित्र में जाले तो अंग आ जालो जिसके कह अंग द्याप्त हो हाँ द्याप्त मतलब कि वो आदमी तो कुछ ही अंग वो आ गयो हाँ तो तथे को अंग आ गयो मतलब अगर हम कोई कॉमेडी करनो या कोई पिक्चर बढ़ो या क्या मैं कह के अभिनय करनो तो ये अंग वो आज नहीं होगा ये मतलब कह का अंग में अवतार आई अवतार माने की भी दूसरा एक पूरी स्टाइल करो फिर हाँ तो ही अभिनय कही जने भी अभिनय तो ही भी मतलब ये अंग में फलान चीज आ गया बात बदलम भी है मतलब वो करेक्टर में आ गया अब जिसके तू ये मूड में आ गया ना वी दिनचर्या मूड में अरे टाइम टेबल भी भयो चल दिनचर्या हाँ बताओ बताओ मित्रों नमस्कार सुप्रभात मैं गांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोलीहाट तहसील जजुट गांव में बुला रही हूँ। तो हम लोग उठवेर अपने दिनचर्या में लग गया बढ़िया मौसम हो रहा रत्ते 7 बज गया धूप आ गई हो और एल जाने एक तो इतु ठंडे हरची बहुत है ठंडे एल बटी आप गर्म हो गई हो बारिश नहीं हुई। तो मित्रों अपन लोग ने एल जाने को कार्यक्रम देखने रत्ते बटीक आज हमारे पुष्पा बर्थडे छो जन्मवार पुष्पा का हमें पिठा लगा बिरन और थोड़ा लगा बिरन पूरी खवाइन पुष्पा बर्थडे मना और पुष्पा दे का एक मित्र को लाग रहे ने अपन राय प्रतिक्रिया में बचिया तो बहुत सुंदर सी गीता नाम में रंगत न आए। तो मित्रों हम ये पुराना नाम ले रख सकूँ का एक जो पुराना नाम भला हो गोविंदी गोपुली गोपा और या गीतवेली याश नाम ले रख सकूँ दीदी बर्थडे से खालू ले है हाँ खाल की दौड़ दिखा गोपा 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 तो गोपा ही रखना देना हाँ है या गोपिका गोपिका रख दी नहीं गोपा गोपा तो ये नाम गोपाल रख सकी गोपा रख दियो ये रे हाँ क्या तो थोड़ी जाए आज मैं लिए एडमिशन जी कर रहा दोबारा कागज बढ़ों सन कौन दीजिए कोई एक दोबारा कागज बढ़ों सन आधार हम चिन्ह नाम है को नेर बया जो ते चिन्ह में नाम दे उसकी हमारे पास पशु कार्ड छे पशु वो इसमें नाम लिख दियो अब वही में तो गीता ही करे आमेल गीता ही हुए। मित्रों आजुक दिनचर्या छे 5 जनवरी 2024 शुक्रवार पूस 21 गते पूस कृष्ण पक्षी पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु नवमी तिथि आज नवमी तिथि भोई दशी में गए पोरी इतराग दिन सफला एकादशी छे ये तो जल्दी खाने सीख गया है दगाड़ना ही ना 3 जन है शहर नहीं तो कौन लाग रहा कि कोहरा लाग रहा बहुत ठंडा हो रहा रहता ब्याल कोहरा आँख ने दिख रही हो कौन 10 बजे जाने एल रहता है हमारे गांव पहाड़न में कोहरा बबाल ले क्या नहाज शू करो हमारे गांव पहाड़न में कोहरा ले नहाज बढ़िया धूप लाग रहा है एल भाई तू तेज धूप है जाल बहुत है तेज धूप ये बटी माँ हाट कालिका देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो जी रहा जग रहा। तो मित्रों आप लोग दिनचर्या दगाड़ जो इस जुनक जंगल भ्रमण का ब्लॉग देखो ब्लॉग में बड़ी रहो अल्लाह मिलो आप लोग अंदर आप मुख खाने का जुबूत कर। नमस्कार मित्रों सुबह के बजे 10:30 और मैं आ गया हूँ अपनी वर्किंग साइट पे
तो जहाँ पे मित्रों हमारे एक चेक डैम के प्रोजेक्ट का काम चला था विगत 1-1.5 महीने से, और आज इसका काम हो गया पूरा। तो यहाँ साइड से लेबर दूसरी जगह चले गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा हमने यहाँ पे काम किया है, कैसे चेक डैम का निर्माण किया है। तो ये हमारा डैम का आगे वाला हिस्सा है, और इसमें यहाँ पे 1 फुट पानी जो है यहाँ पे स्टे करेगा, और पीछे ये है डैम का मेन स्ट्रक्चर। जो चेक डैम का मेन पार्ट है वो ये है, और यहाँ से पानी इस पे गिरेगा, और यहाँ भी थोड़ी देर 1 फुट पानी यहाँ पे रुकेगा, और पानी यहाँ से कुछ इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हमारा तालाब बनेगा, डैम बनेगा और जलाशय बनेगा, जहाँ पे पॉन्डिंग होगी, वो स्थान है ये। तो ये वो जगह है जहाँ पे पानी यहाँ पे रुकेगा, और इस जगह पे एक तालाब बनेगा। तो अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है। तो यहाँ पे मित्रों जलाशय होगा इस जगह पे, और पानी रुकेगा यहाँ। और ये है हमारा ये प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है। अब हम एक दूसरी साइड पे भी जाएंगे जहाँ पे एक और डैम बनना है। तो इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो इस जगह पे पूरा पानी भरेगा, करीब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1.25 मीटर का पानी यहाँ पे जमा होगा। तो मित्रों इस जगह पे मैंने इस डैम में तराई कर दी 1 घंटा, और अब मैं जा रहा हूँ आगे वाले अपने प्रोजेक्ट पे, आगे जहाँ पे मेरा दूसरी वर्किंग साइड है, तो वहाँ पे जाके मिलता हूँ आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे बढ़िया सा एक तालाब बनेगा, और पानी रुकेगा नदी का, और धीरे धीरे फिर आगे को चलेगा। तो इस गधेरे का सुंदर सा दृश्य है एक, और हमने यहाँ के नदी के जल को डाइवर्ट किया है, यहाँ से निकाल रखा है आजकल पानी। मित्रों हमारी दूसरी साइड है कूचागाड़। कूचागाड़ एक जगह है, और वहाँ खरीक गांव से ऊपर, तो वहाँ पे हम एक और छोटे डैम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चेक डैम पे। तो मैं लिए चलता हूँ आपको खरीक गांव में। तो मैं आ गया हूँ एक ऐसी जगह पे, यहाँ से हमारे पूरे गांव दिखाई देते हैं चारों तरफ के। और तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से अपने गांव का दृश्य। तो मित्रों सामने ये दिखाई दे रहा है जजुट का गांव। ये जजुट गांव है, इसके ऊपर हमारा बांज का जंगल है, और ये जंगल जाते जाते ऊपर धुरौली गांव से उपराड़ा को जोड़ता है। इसकी एक श्रृंखला जो है ना, और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है धुरौली गांव, पूरा बांज के जंगल के बीच में है। और बहुत बार मैंने आपकी शादी बारातों में यहाँ पे आपको दिखाया है। और यहाँ पे एक संस्था है HGVS, हिमालयन ग्राम विकास समिति, और तो उसका कार्यालय, उसका ऑफिस यहाँ पे है। ये जजुट गांव का दृश्य है। और मित्रों ये है पिपलेत गांव, ये पिपलेत गांव है, इसके ऊपर जजुट गांव, ये जजुट गांव का जंगल, और ये गोल यहाँ पे रोड 2-3 बैंड के बाद ऊपर को मुड़ी है, और ये वाला बैंड जो है इसके बाद ये उपराड़ा का गांव है यहाँ पे। तो उपराड़ा का गांव नगर दिखाई दे रहा है यहाँ से दिखाई दे रहे हैं मित्रों हमारे गांव जजुट पिपलेत के गांव के खेत। तो ये हमारे गांव के खेत दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, और पूरा सीढ़ीदार खेत है, और गेहूँ हल्का हल्का यहाँ से दिखाई दे रहा हरा। और मित्रों लगभग 50% एरिया बंजर हो गया इसमें, और वरना काफ़ी ज़मीनें आबाद थी, और अब इन खेतों में मात्र 50% ही खेती होती है, और ज़्यादातर लोग यहाँ से पलायन करके जो खेतीहर थे वो सब बाहर निकल गए। मैं बैठा हूँ एक पुराने रास्ते में, ये सिरानी का रास्ता है, जो कभी चिटगल पाली पोखरी से गंगोली हाट को पैदल रास्ता हुआ करता था। बहुत सारे लोग इस रास्ते से गंगोली हाट की ओर जाया करते थे,
तो आजकल ये रास्ता हो गया बंजर। तो मित्रों दूर लास्ट वाली पहाड़ी में एक कट दिखाई दे रहा है और लगभग भी नुमा, तो उस कट से रास्ता है और उसे गंगोली हाट वाले कहते हैं हाथीगौन वाला रास्ता है, और जो जाके आगे पटकुड़ा गांव से गंगोली हाट की ओर निकलता है। तो ये सब पहाड़ियाँ दिखा दी और ये गोल पहाड़ी, इसके नीचे उपराड़ा गांव। और मित्रों गांव पहाड़ का परिदृश्य अब बदल चुका है और यहाँ पे कतिपय बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और मौसम भी बदल चुका है। पहले की तरह गांव पहाड़ का मौसम नहीं रहा और यूँ तो पूरी दुनिया में मौसम बदल रहा है और इसका अनुभव और जो हम खेत में काम करते हैं और हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि कब कौन सी ऋतु में कितना बदलाव आ चुका है। तो मित्रों आज खरीक गांव का कालछेण मंदिर में कुछ नैना की कार्यक्रम है, पूजा है, भोग का कार्यक्रम है और वहाँ से एक कॉल आया है तो मैं संभवतः वहाँ भी जाऊँगा। और ये है सुंदर सा एक चीड़ का जंगल और बहुतायत में आजकल गांव पहाड़ में तो अब चीड़ के जंगल ही रह गए। तो पहले मैं जाता हूँ अपनी साइड पे और उसके बाद जाते हैं कालछेण मंदिर में पूजा कार्यक्रम में। तो आप बने रहिए मेरे साथ और हमारे ब्लॉग के साथ। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ यहाँ कालछेण मंदिर में कैसे पूजा कार्यक्रम है, कैसे नैना की है और क्या क्या वहाँ बन रहा है। तो अब हम पहुँच गए हैं कूचा गाड़ में और कूचा गाड़ का ये दृश्य है और खरीक के पास के गांव का नज़दीक। और इस साइड पे तो यहाँ चल रहा है हमारा आज वर्क। तो यहाँ पे बनेगा एक डैम, तो यहाँ पर भी एक डैम का कार्य बन रहा है और यहाँ पे अब ये साइड डेवलपमेंट का काम चल रहा है इधर पूरा। उनका एक वजह है और यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती है, तो इसे कहते हैं पातल, जहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं दिखाई देती है। और ये देखिए पूरा सा खतरनाक जंगल है। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ मंदिर की तरफ, देखते हैं कहाँ से जाते हैं रास्ता। तो ये नदी का एक छोर है जिसमें बड़े बड़े चट्टान, बड़ी बड़ी पत्थर हैं, इतनी हैं देखो। पहले इन जंगलों में विविध प्रकार की वनस्पतियाँ हुआ करती थी, बहुत सारी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे। चीड़ के जंगलों में एक ये घास दिखाई देती है जिसे काला बसिंग, काला बाशा यहाँ पर कहा जाता है, और बस इसके अलावा और चीड़। तो इस तरीके से हमारे जो गांव पहाड़ के पुराने जंगल रहे हैं उनमें जो विविधता रही है अब वो देखने को नहीं मिलती है। तो मात्र चीड़ के पौधे हैं और स्थानीय जो प्रजातियां थी वो सारी विलुप्त हो गई हैं और कतिपय लोगों ने उसका दोहन किया और समूल नाश करने के चलते और बहुत सारी लोगों ने इस पर जो ध्यान नहीं दिया तो उसके चलते मात्र चीड़ के जंगल दिखाई देते हैं और जितना भी स्थानीय घास पात और पेड़ पौधे थे वो सब लुप्त हो गए। और बहुत बड़ा संकट है हमारे हिमालयी क्षेत्रों में, जो मात्र एकल प्रजाति और चीड़ के जंगल दिखाई देते हैं, जिसमें से स्थानीय बहुत सारी वनस्पतियां अब गायब हो चुकी हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है हमारे गांव पहाड़ के लिए और हिमालय के लिए कि यहाँ पे मात्र चीड़ के जंगल हैं और उसमें जगह जगह एक काला बाशा दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कोई भी घास और जो पुरानी हमारी प्रजातियां थी, लोकल प्रजातियां थी, अब उनका नामो निशान भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे राज्य में बकरी पालन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब गाय पालन और अन्य व्यवसायों के चलते सबसे जोर दिया जा रहा है बकरी पालन पर। तो बकरी पालन के तहत ऐसा होता है कि बकरी सारी प्रजातियों को समूल उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देती है, तो कटीली झाड़ियाँ रह जाती हैं और इस तरीके से धीरे धीरे हमारा हिमालय अब रेगिस्तान बनने की कगार पे है। इस प्रकार हमारे हिमालयी क्षेत्रों के जो जंगल विविध प्रकार के जंगल हुआ करते थे, जिसमें बांज, फलियाण, बुरूंज, भीमल, काफल, कोयराल और बहुत सारी झाड़ियों वाले तंग, शुतर, धौला, जो लोकल हमारे नाम होते हैं इसालू, काफल, किनमोड़ा, ये सब अब बहुत पुरानी बातें रह चुकी हैं। और इस जंगल में मैं दूर दूर तक दिखा रहा हूँ, ये काला बाशा है
तकरीबन आज से 25-30 साल पहले मेरे देखने के टाइम पे यहाँ पे बांज और फलियाट के वृक्ष यहाँ पे हुआ करते थे, और तेज़पात के वृक्ष यहाँ बहुतायत में तेज़पात का जंगल था, जिसका समूल दोहन किया गया और उसकी जड़ खाल पत्तियों के लिए उसको काट काट करके बेच दिया गया। और दूसरा जो पशुओं के लिए चारे के रूप में, जिसे हमारे गांव पहाड़ में पहले लोग प्रतिबंधित मानते थे, और बहुत बड़ा एक सिद्धांत इस पर था पुराने बुजुर्गों में कि किस पेड़ को काटना है, किसका पातन करना है, किसको नहीं करना है, और किसको गाय को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है। ये सब विधि विधान अब हमारे चैप्टर से, हमारे अध्याय से गायब हो चुके हैं। कोई इस बारे में बातचीत करने वाला नहीं रहा है। तो आगे इन्हीं झाड़ियों में ये जो यहाँ की स्थानीय बकरियां हैं वो चराई जा रही हैं। अब इनके चरने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो ये जो काला बांसा है, और इसी पर अब डिपेंड हैं, इसी को खाती हैं। और जितनी भी हमारी स्थानीय प्रजातियां थी वो धीरे धीरे समूल नष्ट हो गई। और बहुत सारे कारण हैं इसका। एक कारण ये भी है कि ज़्यादा संख्या में बकरी पालन को बढ़ावा देना। हमारे उत्तराखंड के जंगलों में जो यहाँ की लोकल वनस्पतियाँ हैं उन पर इतना दबाव अब हो गया है कि सारे विभाग जितना है यहाँ पे लोगों को बकरी पालन पर ज़्यादा प्रोत्साहन मिलने की वजह से लोग इसको बकरी पालन को ज़्यादा अपना रहे हैं। और गाय भैंस बैल से लगभग लोगों का मन भर चुका है। तो इसको उद्योग के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसके चलते यहाँ पे अब बहुत सारी वनस्पतियाँ, सिर्फ वनस्पतियों में एक ये काला बांसा रह चुका है बस। तो सारे जंगलों के बीच में ये काला बांसा, काला बाशिंग इस तरीके से छाया पड़ा है। ये देखिए। तो मित्रों, इतना सब कुछ होने के बाद आज दुख का विषय ये है कि इस बारे में अब कोई बात ही नहीं होती है। ये किसी चैप्टर, किसी अध्याय और हमारे किसी घरेलू रीत रिवाज, पद्धति या कोई ये संबंध में हकनेर, डाकनेर और कुनेर आदिम नरेगियो की जंगल उजड़ ज्ञान और इनमें विविध प्रकार है जो विविधता से वो ख़त्म है गए। ये बात आप कोई चर्चा गोपाड़ में न हुई। तो मित्रों, मैं पहुंच गया हूं एक खड़ी चट्टान के नीचे हूं, ढलान में हूं, और यहां से मुझे जाना है कालछेण मंदिर में। तो मैं आ गया इसी गधेरे के रास्ते। तो मित्रों, इस गधेरे में जितनी भी हरियाली दिखाई दे रही है ये सब काला बाशिंग है। और एक है और दूर गधेरे में हमारे बकरी चराने वाले। कहाँ हो भाई बकरी वालों, कहाँ हो? ये बकरी चरवाए हैं और ये झाड़ियों के बीच से हाथ हिला रहे हैं। जरा देखो तो, बकरी चरा रहे हो? ये बकरी चरा रहे हैं, इनकी बकरियां हैं, देखो यहाँ ये। तो अब ये बकरियां भी मजबूर हैं इस काले बासा को खाने के लिए, और इनके पास अब कुछ नहीं बचा। बुला दो, आले ले ले कहो तो। किसकी बकरियां हैं ये इतनी बकरियां हैं। और अब ये खा रहे हैं इसको, काला बाशिंग को। ये क्या है, क्या खा रहा तो? ये किसका, इसका नाम बबलू? बकरे का नाम? कितनी बकरियां हैं ये? 10। क्या खा रही हैं ये? ये काल बाशिंग खाना ही। अच्छा, तो ये हैं बच्चे। बुलाओ तो इनको। तो मित्रों, ये बकरियां अब इस घास को खाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं, खा रही हैं। चलो, इसके खाते भी, अगर ये इसको खाती हैं तो इससे भी इनका पेट भरेगा और धीरे धीरे घास भी ख़त्म होएगी एक दिन, क्योंकि मजबूरी है, मजबूरी में सब खाते हैं। ये क्या कह रहा है? मेरे खिंचा लगूंगा है। मैं जैसे चैनल में बोलते हैं वो वैसा वाला बोल रहा है। तुम हमारे चैनल को देखते हो? क्या देखते हो उसमें? हमारा ब्लॉग देखते हो? क्या आता है उसमें?
है। और है अच्छा। मित्रों, आज हमारे चैप्टर से, हमारे अध्याय से, हमारी संस्कृति से ये सब बातें गायब हो चुकी हैं और इस पर कहीं किसी जगह पे बात नहीं होती है, न किसी मीडिया सेंटर पे, न देश की संसद पे, और न आम कहीं चर्चा में कि हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है वो कितना बदल रहा है। और मित्रों, अभी 6 महीने हो गए, अगस्त के बाद 6 महीने से बरसातें नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, पूरा हिमालय खाली पड़ चुका है, उसमें जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और जहाँ पे बर्फ़ गिरती थी वहाँ पे काले स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो मैं आ रहा हूँ एक खड़ी चढ़ाई पे, खड़ी चट्टान पे, और यहाँ से मैं जाऊँगा अब मंदिर की ओर। और इस साइड कुछ ना हमारे गाँव पहाड़ा जंगल ना हाल, और जय जंगलन में कब है भरपूर हरियाली थी और लोग बाग खूब गठालन में घास काट ली जाए, सुतर काट ली जाए, और जैल पोष हूँ, और बहुत बड़ी बड़ी हमारे पेड़ हूँ, जब मैं बाँज, कोयराल, फलियाट और बुरूस, भैर, तंग, तो इतुक हजारों किस्म प्रजाति हूँ। और जनन में बहुत चुनिंदा प्रजाति इनका लोग बाग अपन गुरबासन खाऊँ। तो आज एक ले शब्द को ये बात बार में अब कौन ना पहली गाँव में को निर्भया भाई कोई हकने डाकने ना थी। तो यो हमारी शिक्षा सभ्यता होने रहे कि हमारे जंगल कस के बचाल और कतु देर जाने पानी रोल। तो मित्रों, इतनी खड़ी चढ़ाई है और इसमें मैं चल रहा हूँ। अब सांस भी फूल रही है। ये बहुत इतनी खड़ी चढ़ाई है ऊपर तक, और मैं इस चढ़ाई के रास्ते जा रहा हूँ कालचरण मंदिर में। तो मित्रों, आजकल लोग बाग फटक कनन कि हम बेरोजगार छा, हमन छे नौकरी नहा और चाकरी नहा। तो सब लोगन ठुल ठुल नौकरी चाहे, और अब भले ही एक टाइम में पानी नहीं मिल, पानी तक कोई बात न करन, और जंगल बैठे कस के पर्यावरण सुदृढ़ ये कोई बात न करन, और कस के दूध मिलल, तो सब शॉर्ट फॉर्म में आ गयो। तो जतुले हमारे गाँव पहाड़ में परियोजना ले जो चलन लग रहे हैं उन्हें शॉर्ट रूप में चलन लग रहे हैं। तो लोग बागन विकल्प दी जाऊँ दूर कि भाई ये चुनो, यानी कि तुम्हारे यहाँ गुरबास में पाली ना बकर पालो, तुम्हारे यहाँ खेत न होनी यूज़ करो, तुम्हारे वहाँ कल कहे हमारे वहाँ शुगर आ गया, बंदर आ गया, तो बोला ये चीज़ लगाओ जब मैं शुगर ना खान। तो कोई सलाह दी, कोई बगल रीठ लगा दी उसकी लत्ती, तो कोई कोल तेज पत्ता लगा दी। कति अगर समस्या निदान तक को आदमी बात करें तो ये तर्क यूँ दी जा जब मैं क्या न कह सकें। तो ये है पूरी ढलान वाली चढ़ाई, और इसमें है पिरूले, पिरूल से गाँव पहाड़ा, तो तिरछी तिरछी गए इसके जनू। तो ये तो खतरनाक बाढ़ से, और ये मैं हरियाणा पिरूल दिखाया, ये पिरूले हैं, और रास्ता नहीं है, रास्ता तो खाली एक पगडंडी लीक बना करके ये चलना पड़ेगा, छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा है, और ये जंगल है, और नीचे इतनी खतरनाक ये चट्टान है। तो इसमें आपको आप देखिए कोई चीड़ के अलावा कोई पौधा ही नहीं है, और नीचे जो नदी वाला एरिया है तल में, तो इधर जो नदी बरसात में बहुत भयंकर आती है, तो इसकी तल में सिर्फ काला बांसा है। तो अब आप बता सकते हैं कि कैसे हमारा ये जो पानी है, जो पर्यावरण है, वो सुदृढ़ रहे। पहाड़ में आजकल अगर ये किस्म कोई बात करें ना कि यार तल्ले तो जंगल ना काटो और तो पेड़ ना काटो, और तो पेड़ों बीज हो लगिन के तमें और जंगल बढ़ोल फल फूल आल, तो लोग उसको सबसे बड़ा मूर्ख मानते हैं, सबसे बड़ा उसको बेकार आदमी समझते हैं। तो ये बातें अब, क्योंकि पहले ये बातें पारिवारिक रूप से होती थी, बच्चों को समझाया जाता था घर से, घर बैठे ये उसको नेव्या पुराना आदिम कि भाई जंगल में जाबे तो पेड़ काटना, तय पत्त न लोन, तय यूस न होन, तय हंग न काटन। तो अब यो परिपाट, यो परंपरा गाँव पहाड़ बैठे नह चुक गए। जतुगले सार्वजनिक जंगल छन, और बैक जतुक जो वन विभागक जंगल छन, तो विभाग अंतर्गत आइन,
उनमें सिर्फ चीड़ है अलावा क्या न देखी। हाँ, हालांकि कुछ जंगल जो प्राइवेट निजी जंगल छन जनन में लोग ना अपने एकाधिकार छे और अपन जंगल बढ़ा रखे उनमें कतिपय कुछ ये चीज़ देखी जाए। तो मित्रों, उन्हीं वाल जो नई पीढ़ी है ना, तो आज हमको सिर्फ जो है खाना आता है कि यानी हमें खाना आता है, अब बनाना भी नहीं आता है। कहाँ बोना लगाना, पेड़ को बनाना, फल लगना, ये बहुत दूर की बात हो गई। तो बोला लोग कह देते हैं साहब हम बाज़ार से लेके आ जाएंगे। अशक फराल ना दगाड़ और इसी के आते आते बाटले कटी गयो मेर और ये बदकोले है गए। और अब मैं पूछ गई हूँ कालसेन मंदिर जल्ले से खरीक वालनक वीक डान में। तो मित्रों, अब मैं पूछ गई हूँ कालसेन मंदिर वाल खरी को जो मंदिर है ये समुद्र में अल्लाह पूजनो। और यहाँ बैठे देखी रहा गाँव, ये जजुट पिपली खरीक सुनौली यहाँ से साफ दिखाई दे रही। तो मित्रों, मैं पहुँच गया हूँ खरीक गांव के कालसेन मंदिर में। ये खरीक गांव कालसेन मंदिर से और जय हो कालसेन देवता। मित्रों, हम लोग ने एल जाने ब्लॉग गछा बड़ा अपन लोग ने लियो देख न्योल और जो जंगल भ्रमण घटिक कालक्षण मंदिर में पूछी उल्ले ज्ञान अपन लोग ने देख न्योल। शेष भाग मंदिरों भूली देखला अपन लोगन का यो बतून यो देखाण कस लगा। ये मैं गाँव पहाड़े रीत रिवाज जंगल ने बारे में पेड़ पौध ने बारे में ये मैं अपन राय प्रतिक्रिया दिया। आजुक दिन अपन लोगन ही सुबह हो मंगलमय हो जी रहा जाग रहा। चैनल का अधिक लोगन में शेयर करिया अपन राय प्रतिक्रिया दिया। नमस्कार, धन्यवाद।